एनिमल क्लासिफिकेशन टॉपिक चल रहा है और डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर अभी तक पॉरीफेरा, सिलेंटिटा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस डिस्कस कर लिया। आज इस लेक्चर में एनेलिडा की बात करेंगे। टुडेज टॉपिक इज एनेलिडा। मैं सारे नाम एक बार फिर से बता देता हूँ जो फाइलम है इसमें इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। पॉरीफेरा, सिलेंटिटा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकारोडर्मेटा। तो इसी सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। एवोल्यूशनरी बेसिस पर ये सारे इस सीरीज़ का अरेंजमेंट है और इसी बेसिस पर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक प्लेटीहेलमिंथेस तक, एस्केलमिंथेस तक पढ़ लिया। आज एनेलिडा की बात कर रहे हैं। एनेलिडा के अंदर सिंपल सी कंडीशन, इनका सबसे पहले तो इनका नाम एनेलिडा क्यों रखा। इनमें एन्यूलाई प्रेजेंट। एन्यूलाई क्या है? रिंग स्ट्रक्चर है जिससे इनकी बॉडी सेगमेंटेड है और इनमें मेटामेरिक सेगमेंट्स प्रेजेंट है। मेटामेरिक सेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेड है बॉडी इनकी और इसी सेगमेंट्स के कारण, इन्हीं एन्यूलाइज के कारण इनको एनेलिडा कहते हैं। कुछ कैरेक्टर जो कॉमन कैरेक्टर हैं जो शुरू से पढ़ते हैं और आगे हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दीज आर सिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल जिनको आप एक हाइपोथेटिकल लाइन जो उनके मेन एक्सिस से निकल रही है उससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय हाइपोथेटिकल लाइन। तो यहाँ पर सिंपल अगर सिलोमेट की बात करते हो, ये सिलोमेट है। इससे पहले वाले जैसे प्लेटीहेलमिंथेस सिलोमेट था, एस्केलमिंथेस सीडोसिलोमेट था और इसके आगे एनेलिडा के आगे सारे सिलोमेट ही है। सिलोम की डेफिनेशन की बात की थी पहले, मैं फिर से बता देता हूँ। कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लाइंड बाय मेसोडर्म। कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लाइंड बाय मेसोडर्म। तो एक ऐसी कैविटी जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है और मेसोडर्म से घिरी हुई है, दैट इज कॉल्ड सिलोम। तो इनके पास सिलोम होती है और इनके आगे सबके पास सिलोम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये तीन कैरेक्टर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऑल थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट। तो तीनों कैरेक्टर आगे तक चलेंगे, मैमल्स तक, जब तक पढ़ेंगे तब तक ये चलते रहेंगे। बट कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। इनके अंदर अगर बात करें आगे हैबिटेट की, तो ये सभी जगह मिल जाएंगे, मतलब एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड पर मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे। एक्वेटिक है तो साथ में ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मैराइन वाटर में भी मिल जाते हैं। इनमें अगर आगे बात करते हैं, के अंदर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास में नेफ्रीडिया मिलता है। नेफ्रीडिया प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट ही होती है, सबकी कंप्लीट होती है। प्लेटीहेलमिंथेस में इनकम्प्लीट थी, बाकी सब में कंप्लीट ही है एलिमेंट्री कैनाल। इनमें अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें गैंग्लियंस एंड नर्व रिंग मिलती है। गैंग्लियन एंड नर्व रिंग। एक्चुअल में अपनी बॉडी में तो ब्रेन प्रेजेंट है, अपने पास ब्रेन है, इनके पास ब्रेन नहीं है। अब ब्रेन की जगह पर इनके पास क्या है, कैसे ये कंट्रोल करेंगे बॉडी को, कैसे डिसीजन लेते हैं, सारा सेंसस वगैरह। तो उसके लिए इनकी बॉडी के अंदर गैंग्लियंस मिलते हैं और नर्व रिंग मिलती है। अब गैंग्लियंस और नर्व रिंग होते क्या है, सिंपल सा मैं क्या साइड में बना देता हूँ। जैसे ब्रेन वाला पार्ट है तो वहाँ पर कुछ इस तरह से गैंग्लियंस सिंपल सा येलो कलर की होती है और गांठें कह सकता हूँ, इनको गांठ जो होती है ना, नोड कह सकता हूँ, तो गैंग्लियंस है। इनके बीच में कनेक्टिव्स एंड कमीशर्स होते हैं।
इस तरह से ब्रेन के अंदर ये एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इसको नर्व रिंग बोलते हैं, और इस चीज़ से ये आगे पूरी बॉडी में एक्सटेंड होती है। इस पर और भी गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, उनसे रिंग्स जिनसे नर्व्स निकलती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो नर्वस सिस्टम भी इनके पास है, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, इनके पास में लोकोमोटरी ऑर्गन भी। अगर लोकोमोशन की बात करें तो इनमें अगर लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन के लिए इनके अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। तो इनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं जो इनमें लोकोमोशन में हेल्प करती है। नेरिस की अगर बात करूँ, वैसे अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, अभी तक मैंने एग्जांपल बताया नहीं है। इसके 3 एग्जांपल बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। एक है हेरोडिनेरिया, एक है फेरेटिमा, और जिसको अर्थवर्म कहते हैं, और एक है नेरिस। तो हेरोडिनेरिया, फेरेटिमा, नेरिस, ये 3 एग्जाम्पल इसके बहुत बेस्ट हैं। इनमें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें एनेलिडा के अंदर, तो कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है बाकी इन्वर्टिब्रेट्स की तरह, और कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अब यहाँ पर एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ एक कंडीशन छोटा सा। इस छोटे से लेक्चर में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन बात करेंगे जो एनसीईआरटी में है, और सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में, बस उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में कंडीशन ये है कि बहुत बड़ा टॉपिक है एनेलिडा। अर्थवर्म 11th क्लास में आरबीएससी में भी है, एनसीईआरटी में भी है। तो अर्थवर्म खुद इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको कोई 20 लेक्चर बने ऐसे तब जाके तो कंप्लीट होगा ये। तो इसलिए यहाँ पर उतनी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं जितनी एनसीईआरटी में दे रही है। छोटा सा एक पैराग्राफ है, बस वही ले रहे हैं। तो यहाँ पर हेरोडिनेरिया के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसको लीच भी कहते हैं, जोंक हिंदी में इसको कहते हैं अपन। तो ये ह्यूमन लीच है। ये एनिमल्स की बॉडी पर, ह्यूमन्स की बॉडी पॉन्ड वाटर में होता है। ये नेरिस मराइन वाटर में है। अर्थवर्म सॉइल में होता है, डैम्प सॉइल जो गीली मिट्टी होती है उसमें रहता है। और हेरोडिनेरिया पॉन्ड वाटर में मिलता है। तो फ्रेश वाटर में भी हो गए, मराइन वाटर में भी हो गए, टेरेस्ट्रियल भी हो गए। ठीक है, तो ये एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाती है। हेरोडिनेरिया की बात करें, हेरोडिनेरिया लीच है, ये ब्लड सक करता है। इसकी एलिमेंट्री ग्लैंड बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। एक बार में इतना ब्लड सक कर लेता है, अगली बार लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 साल तक ब्लड सक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये आराम से अपना कहीं पर शांति से बैठा रहता है और वहाँ उस ब्लड का डाइजेशन करता है। जब वो ब्लड खत्म होने लगता है तब ये फिर से एक नया एनिमल ढूंढता है जिसकी बॉडी पर चिपक कर, और अपने माउथ से ब्लेड की तरह इसके टीथ होते हैं जो ट्रायंगल शेप का एक मार्क बना देते हैं अगर आप इसको खींच कर निकालेंगे तो। और इसको ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। कुछ डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हेरोडिनेरिया का यूज़ है। नेरिस की एक स्टेज मिलती है लाइफ की, इसको बोलते हैं हेट्रोनेरिस। नेरिस की एक लाइफ की एक स्टेज मिलती है, इसको हेट्रोनेरिस बोलते हैं। वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव फेज़ है। आप इजीली देख के बता सकते हो नेरिस और हेट्रोनेरिस में, क्योंकि इसमें लास्ट के कुछ सेगमेंट, बीच के सेंटर के बाद के सेगमेंट्स हैं वो कुछ वास्ट हो जाते हैं, इसलिए जो आप देख सकते हो। नेरिस के पास में फॉर लोकोमोशन मिलते हैं पैरापोडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर जो और किसी में नहीं मिलता, इन्हीं के पास मिलता है पैरापोडिया। तो नेरिस के पास पैरापोडिया है और ये पैरापोडिया प्रेजेंट है फॉर लोकोमोशन, हेल्थ एंड लोकोमोशन। फेरेटिमा अर्थवर्म बताया मैंने भी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। बस इतना बताऊंगा मैं, ये गीली मिट्टी में मिलेगा आपको, जो गीली मिट्टी होती है उसमें रहता है। नॉक्टर्नल है, नाइट में जैसे अगर बात करें तो नॉक्टर्नल है तो नाइट में एक्टिव होता है। ये फीड करता है वहाँ जो सॉइल में, सॉइल को फीड करता है, लेकिन उसके साथ में जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, लीव्स वगैरह, उन पर ये फीड करता है। इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं सबके लिए अच्छा है। अगर कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, स्लोपी एरिया है, तो वहाँ पर ये बहुत हार्मफुल होता है। और वो भी क्रॉप के लिए, ऐसी क्रॉप जहाँ पर सॉइल थोड़ी टाइट बंधी हुई नहीं हो, तो वहाँ पर ये एरेशन कर देगा, पोर कर देगा, सॉइल को लूज़ कर देगा, और रेन के साथ में, बारिश के साथ में, बारिश के पानी के साथ में सारी मिट्टी बह जाएगी और आपकी जो क्रॉप है वो गिर जाएगी नीचे। तो सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि अर्थवर्म किसी भी क्रॉप में आप डाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है, इसलिए इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज़ और, हेरोडिनेरिया एंड फेरेटिमा, इनके अंदर ये मोनेशियस है,
यानी बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों एक के अंदर ही मिलते हैं। बट नेरिस ये डायसिस, इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ इस तरह से एनालिडा को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की।